वोचहा में इलेक्शन हो रहा है। सबकी नज़रें इस पर टिकी हुई है कि कौन सी पार्टी किस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार रही है। इसी बीच हमारी नज़र एक ऐसे प्रत्याशी पर पड़ गया जो निर्दलीय के रूप में पर्चा भर चुके हैं। आज ही पर्चा भरकर बाहर निकले हैं। नाम है राम विनय जी। क्या हालचाल है? पूरा नाम राम विनय दास, तो हम राम विनय जी ही कह के रुक ठीक है ठीक है जी। हाँ, तो आपने नामांकन किया है, विधायक बनना चाहते हैं। जी। काहे विधायक बनना चाहते हैं? कुछ हर आदमी का कुछ भावना होता है, उस भावनाओं को लेके इंसान चलता है। हाँ, और कुछ मुद्दा भी होता है हाँ, उस मुद्दा को। तो हमारा जो विधानसभा सीट है, हाँ, सरकार ने एससी का सीट बनाया उसको आंकड़ों के अनुसार, इसलिए कि जो दलित हैं वहाँ के और गरीब हैं, उस गरीब में से ही चुनकर अगर कोई विधायक जाते हैं तो गरीबों का और दलितों का उत्थान होगा, जिसके कारण सरकार ने ये सीट को सुरक्षित कर दिया। लेकिन उसका ठीक उल्टा होता है, गरीबों का उत्थान करने के बजाय लोग उसे पीछे खींचते हैं। इसका एक पुख्ता सबूत मैं आपको देता हूँ, ठोस, कि जमालाबाद गांव में एक गरीबों की बस्ती है, दलितों की बस्ती है। वहाँ पे एक सड़क है जो 20-25 साल पहले वो सड़क पक्की सड़क बनी थी। उसके बाद 25-20 सालों के बाद आज तक उस सड़क की तरफ किसी ने नज़र तक नहीं दिया। क्यों? मेरा यह कहना है कि 20-25 सालों के अंतराल में आज तक क्या उस इलाके का कोई विधायक नहीं हुए, लेकिन आपने उसको इग्नोर किया, इसलिए कि वो दलितों की बस्ती है और उस रास्ते में किसी नेताओं का घर नहीं है, इसलिए आप पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, इसलिए आपने उसको इग्नोर किया। और सबसे बड़ी बात कि उस सड़क में 3 सरकारी संस्थाएं हैं, उसके बावजूद भी वो सड़क आज तक क्यों नहीं बना। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उस सड़क में, और एक प्राथमिक विद्यालय है, और एक आंगनवाड़ी केंद्र भी है। तो छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे उसी रास्ते से पढ़ने जाते हैं, और प्रेग्नेंट महिलाएं जिनको समय समय पर वैक्सीन दिलवाना पड़ता है उसी रास्ते से जाती हैं, और आंगनवाड़ी के छोटे छोटे बच्चे वो भी उसी रास्ते से जाते हैं। तो सबसे पहले उस रास्ते को बनना चाहिए था, लेकिन वो रास्ता अभी तक नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि आप ये समझते हैं कि ये दलितों के मुद्दे हैं आपके जो जनता के बीच जाकर के आप बताइएगा। सबसे पहले तो यहाँ शिक्षा की कमी है, दलित है, गरीब है, तो शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं देता है। हमारे यहाँ ऐसे विधायक की जरूरत है जो कितने शिक्षित हैं? देखिए, ये शिक्षित पे नहीं आधारित होता है। क्या नहीं आधारित होता है? कोई शिक्षित होकर भी किसी की तरफ ध्यान नहीं देता कि कोई आगे बढ़े। मैंने पूछा आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी शिक्षा दीक्षा कितनी है? शिक्षा दीक्षा मेरी मैट्रिक पास हूँ मैं। अच्छा, तो मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी, पारिवारिक हालात तो ठीक नहीं, हालत के आप पढ़ने का संसाधन भी नहीं होगा। नहीं है। हाँ। और तो मेरी कहने का मतलब ये है सर कि हमारे यहाँ ऐसे विधायक की ज़रूरत है कि वो ज़मीनी हकीकत पे काम करे और फील्ड वर्क करे, तभी यहाँ का विकास होगा। आपने किया है फील्ड वर्क? फील्ड वर्क मैंने किया है। क्या किया है फील्ड वर्क में? जैसे कि जहाँ तक मैं जा सका हूँ, मैंने लोगों का जाति, आवासीय आय और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हुआ, किन्हीं का वृद्धा पेंशन हुआ, मैंने कागजी काम किया है, मुफ्त में कराया है मैंने। आपका घर कौन से पंचायत में पड़ता है? जमालाबाद पंचायत में पड़ा मेरा घर, जो जमालाबाद गांव ही है और पंचायत भी है। अच्छा। जो मुसहरी प्रखंड का पहला पंचायत जाना जाता है। हाँ, पहला पंचायत जाना जाता है। एक तरफ बिहार में जातीय समीकरण काफी हावी रहता है, वहाँ दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि किसी भले मानुस को लोग वोट देंगे। क्यों देंगे? देखिए, वोट के लिए जनता मालिक होते हैं सर, और अब उनके मूड पे डिपेंड होता है कि आपका विकास हुआ या नहीं, वो आप समझेंगे और उसके तरीके से वो अपना करेंगे। हर बार देख रहे हैं लोग वादे करते हैं, उनके वादे ही रह जाते हैं। एक तरफ जहां बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला आएगा, एक से एक धुरंधर आएंगे, एक से एक बड़े चीर परिचित वाले आएंगे, कैसे उनके सामने आप टिकिएगा? सर, उसमें गाड़ियों की ज़रूरत नहीं होती। अगर इंसान चाहे तो कम गाड़ियों पे, ऐसा देखा गया है, मजाक में ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसके लिए जनता मालिक होते हैं। जनता इस चीज़ को देखे कि जिनके पास 10-20 गाड़ियां हैं, 100-200 लोग आगे पीछे हैं, सिर्फ उन्हीं के पीछे आगे जाएंगे तो आपका विकास जहां है वहीं थम जाएगा।
वो अपनी मनमानी करेंगे, जैसे चलाएंगे, करते रहेंगे। आप अपनी लड़ाई किसके साथ मान रहे हैं? मान लीजिए अब तक तो जितने लोगों ने नामांकन किया, सूचना आपके पास भी होगा, जी क्या मानते हैं किसके साथ आपकी लड़ाई है? सर, टक्कर किसके साथ? इसमें टक्कर क्या होगा, हम अपना मुद्दा रख के लड़ रहे हैं। मुद्दा टक्कर तो कौन मेरा कौन से सभी लोग- मुद्दा है जो लेकर जाएंगे जनता के बीच? सबसे पहले तो शिक्षा की कमी है यहाँ पे, शिक्षा को दुरुस्त करना पड़ेगा। और और भी समस्या है, जैसे गरीबों का शोषण हो रहा है, अफसरशाही बढ़ चुका है। अच्छा, ये सब मुद्दा हुआ मेरा। देख लिया जाए कि गरीबों के उत्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना जन वितरण प्रणाली। जैसे कि जन वितरण प्रणाली में कार्ड तो लोगों का बन गया, लेकिन राशन नहीं मिल पाता। राशन नहीं मिल रहा है। लेकिन राशन में किसी 10 परिवार का अगर है तो उसमें 2 ही आदमी का नाम है, कहीं 5 परिवार है तो 1 ही आदमी का नाम है, और जुड़वाने के लोग चक्कर काट रहे हैं लेकिन जुड़ नहीं पा रहा है। अच्छा, इससे पहले भी आप कोई चुनाव लड़े हैं? हाँ, चुनाव इससे पहले लड़े हैं, पंचायत चुनाव मुखिया का। मुखिया का? जी तो उसमें जीत मिली थी कि हार? नहीं, अभी तो पहली बार हम खड़े हुए थे और अपने ही लोग मेरे साथ ये किए। इस बार का जो पंचायती चुनाव हुआ पंचायती राज का, उसमें आपने ताल ठोका था। जी जी जी। और फिर सीधे उसके बाद आपने विधायकी का ठोक विधायकी में कर दिए। पदार्पण कर दिया। हाँ हाँ। कहीं ऐसा आगे तो नहीं कि लाइमलाइट में आना चाहते हैं नहीं सर। राम विनय दास नहीं जी, सर। इसलिए? मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही भावना है हाँ। बचपन से कि मैं लोगों की सेवा करूं। हाँ। यूँ समझिए कि आई एम पब्लिक सर्वेंट, हाँ। आई वांट टू वर्क। मैं काम करना चाहता हूं। मेरी आशा है, अभिलाषा है कि मैं लोगों का काम करूं। शुरू से, अच्छा। बचपन से मेरी अभिलाषा है कि मैं पब्लिक। आपको लोगों ने मुखिया में नहीं स्वीकार किया, लगता है विधायक में स्वीकार करेंगे? ऐसा अब इसमें नहीं, तो कई पंचायत आ जाएंगे, ऐसा बड़ा कुछ क्षेत्र नहीं हो जाएगा। सकता है सर। नहीं, मैं ये तो उम्मीद पर तो दुनिया हाँ, कायम है। उम्मीद मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। सर, अगर पूरे देश भर की अगर बात किया जाए सर, इंडिया लेवल पर, तो ऐसे तो पूरे देश के रोज लोग रोना रो रहे हैं कि मेरे देश में आर्थिक स्थिति कमी है, तो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो ये है तो वो है। लेकिन हमारे देश के सदन को चलाने के लिए 552 सदस्यों की ज़रूरत होती है, और वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के अनुसार हमारे देश की आबादी 139 करोड़ के लगभग है। फिर भी हम और आप उन 139 करोड़ लोगों में से मात्र 552 ईमानदार लोगों को नहीं चुन पाते, जिसके कारण ये रोना रोते हैं। हम लोग रोते हैं ना सर। तो वहाँ पे लोग देखते हैं कि जो बाहुबली हैं उनके तरफ देखते हैं, पैसे वाले की तरफ देखते हैं कि और जो उन्हें जिताते हैं। और जो गरीब कैंडिडेट खड़े होते हैं उनके पास पैसा नहीं होता, उनके खर्चा पास नहीं कर सकते हैं। 10-20 गाड़ियाँ नहीं होती, उनके आगे पीछे 100-200 लोग मुस्तंडे नहीं घूम रहे होते। और एक और भी फंडा यहाँ का है। वो फंडा क्या है कि कुछ असामाजिक तत्व के लोग होते हैं जिन्हें चंद पैसे मिल जाने के कारण वे अच्छे लोगों को बुरा कहते हैं और बुरे लोगों को अच्छा कहते हैं, और पब्लिक को वो गुमराह करते हैं, और वहीं से चुनावी माहौल बिगड़ जाता है। तो उसी प्रकार मैं जो कैंडिडेट हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, 10-20 गाड़ियाँ मेरे पास नहीं है, 100-200 लोग मेरे आगे पीछे नहीं, लेकिन मेरी भावनाओं को लोग समझे और मेरे साथ आए। मैं पब्लिक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हूँ। एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, कौन सा? मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। तो वादे करने वाले तो बहुत आते हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, लेकिन उनके वादे ही रह जाते हैं और वो दोबारा मिलने भी नहीं आते। सीधे इलेक्शन में मुलाकात बस होती है। इलेक्शन में आपकी मुलाकात हमेशा होती रहेगी, क्योंकि आपके पीछे ना काफिला है, ना गाड़ी है, ना 100 गो मुस्कंडे का हैं। काम पहले से कम कर रहे हैं जी, जितना हो पाता है। जैसे इसी विधानसभा क्षेत्र में एक गांव आता है नरौली, जहां मेरी माता जी का मैके है, अच्छा, यानी कि नलिहाल है। हाँ, नलिहाल है। मतलब आपका दूसरा गांव। हाँ, तो हाँ, वो तो मामा भांजे का जो रिश्ता होता है, यदि उनको मालूम हो जाए मैं नहीं भी जाऊं तो वहाँ मुझे कोऑपरेट होगा, और फुल कॉन्फिडेंस है मुझे कि वहाँ से मुझे
समर्थन मिले। हाँ समर्थन मिलेगा। चलिए, जनता कितने इनकी बातों पर भरोसा करती है यह भी देखने वाला बात है। इस खास तौर पर प्रचार प्रसार का एक अलग मायने होता है, एक अलग छाप छोड़ता है लोग। ऐसे में इनका प्रचार प्रसार कितना दमदार होगा, कितने लोगों तक अब ये अपना प्रचार माने खुद को पहुंचा पाएंगे, यह भी एक देखने वाली बात है। क्योंकि विधानसभा का एरिया ज़्यादा बड़ा एरिया आ जाता है एक पंचायत की अपेक्षा। पहले ये एक पंचायत प्रतिनिधित्व करने के लिए मुखिया पद से नामांकित जरूर किए थे, आशीर्वाद जनता का उतना नहीं मिला कि उस पद पर यह विराजमान हो सके।